Hello everyone, I am CP Jadon, your UGC Net Management Faculty एंड आज हम एज सच कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करने वाले हैं, बस हम फिर से एक बार खुद को अलाइन करने वाले हैं कि जो हमारा अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है या एम है, जो टारगेट है, जो हमारा एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग हम अपने टारगेट के साथ अलाइन हैं या नहीं हैं। रिसेंटली हम अपनी 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। हमने सेकंड यूनिट और फर्स्ट यूनिट काफ़ी डिटेल में आपके साथ डिस्कस की है, हमने काफ़ी डिटेल में उसको जाना है ना। तो और आज हम देख लेते हैं कि यूनिट थर्ड जो है वो किस बारे में है, उसमें हम क्या देखने वाले हैं, उनमें कौन कौन से टॉपिक हैं। तो आज हम वो देख लेते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि थर्ड यूनिट में क्या है और हम आगे क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो यूनिट थर्ड बेसिकली जो हमने यूनिट सेकंड ख़त्म किया उसमें कुछ पार्ट था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एंड कुछ पार्ट जो रिलेटेड था वो था हमारा HRM से था, है ना। वही उस HRM को अब हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे अपने थर्ड यूनिट में। सो अभी तक हम जो सेकंड यूनिट थी उसमें देख चुके हैं कि HRM क्या होता है ना, उसका डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स क्या थे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होती है, या ट्रेनिंग क्या होता है, डेवलपमेंट, ये सब हम देख चुके हैं, है ना। जॉब एनालिसिस के बारे में हमने जॉब डिज़ाइन के बारे में बात की थी, तो वो सब हम देख चुके हैं। अब हम क्या यूनिट थर्ड में देखेंगे कि नाउ, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो हम ऐसे चार हम देखने वाले हैं अब कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसको हम एज एन एसेट कंसीडर करेंगे और अपने जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको अपने गोल के साथ या कंपनी के मिशन या विजन के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ इस तरह अलाइन करेंगे कि हम एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की तरह अपनी ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकें। वही होता है हमारा स्ट्रेटेजिक HRM, जहाँ पर हम जो तीन बेसिकली रिसोर्सेज हैं जिनका हम इस्तेमाल, टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल टेक्निक, पर्सनल टेक्निक एंड कल्चरल टेक्निक। तो इन तीन टेक्निक का हम इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन रिसोर्स या SHRM करने में। फिर उसके बाद हम देखेंगे कॉम्पिटेंसी मैपिंग एंड बैलेंस स्कोर कार्ड। सो जो हमारी कॉम्पिटेंसी मैपिंग की हम जब बात करते हैं तो वो ये होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट जॉब रोल होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में और डिफरेंट डिफरेंट जॉब रोल के अकॉर्डिंग ही क्या होता है वहाँ पे कह सकते हैं स्किल रिक्वायर्ड होता है। तो उस स्किल सेट के अकॉर्डिंग हम मैपिंग करने की कोशिश करते हैं कि जो जॉब रोल हमारा है और जो हम स्किल सेट हमारे एम्प्लॉय के पास है भी या नहीं भी, तो उसमें हम चार तरीके की स्किल सेट का बेसिकली डिस्कशन करते हैं। जो हमारी इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी है या नहीं, है ना, मोटिवेशनल कॉम्पिटेंसीज हैं कि नहीं है, मतलब उनमें लीडरशिप स्टाइल या सेल्फ मोटिवेशन है भी या एम्प्लॉय में नहीं है ना, और उनको हम कोई लीडरशिप रोल या हायर पोजीशन ऑफर करने वाले हैं, या फिर उनमें इमोशनल कॉम्पिटेंसी है या नहीं है। और फिर फोर्थ स्टेज में अगर हम देखें तो सोशल कॉम्पिटेंसी, मतलब उन्हें टीम वर्क या फिर इंटरपर्सनल स्किल्स उनके पास हैं या नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कॉम्पिटेंसी मैपिंग करते हैं। फिर वही है हमारा बैलेंस स्कोर कार्ड। बेसिकली बैलेंस स्कोर कार्ड का इस्तेमाल हम करते हैं जॉब के एवेल्युएशन में या HR एवेल्युएशन में। जो बैलेंस स्कोर कार्ड किसने दिया था, या उनके कह सकते हैं कि बैलेंस स्कोर कार्ड किसने दिया था, तो वो किसने दिया था, रॉबर्ट कपलन एंड डेविड न्यूटन। ये नाम बहुत पूछा जाता है और कई बार पूछा गया कि बैलेंस कार्ड किसके द्वारा दिया गया है, तो ये नाम हमें देखना है और हम इसे डिटेल में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे इन्होंने 4 फैक्टर बताए थे स्ट्रेटेजिक HRM को करने के लिए, उनको हम देखेंगे। फिर है हमारा कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। कैरियर प्लानिंग होता है कि आप अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल करने वाले हैं, कि आप किस तरीके का मूव लेंगे, आप कैसे प्लान करना चाह रहे हैं, आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या होगी। वहीं हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट मतलब कि आप अपने आने वाले फ्यूचर के मतलब कैरियर के अकॉर्डिंग किस तरीके का स्किल सेट एक्वायर करना चाहते हैं, किस तरीके से आप खुद को डेवलप करना चाहते हैं। फिर अगर हम वहीं देखें उससे आगे तो हमारा है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अप्रेजल। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बेसिकली फंक्शन होता है जिनके अंडर आप काम कर रहे होते हैं। मैनेजर जो होते हैं उनका काम होता है आपकी परफॉर्मेंस को मैनेज करना। वहीं अप्रेजल का काम किनका होता है, HR डिपार्टमेंट का काम होता है, इसको HR करते हैं। तो इसमें हम कई सारे मेथड देखेंगे, है ना। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल के कई सारे मेथड हैं हमारे पास, जैसे कि 1 डिग्री मेथड, 180 डिग्री मेथड, 90 डिग्री मेथड, 172 डिग्री मेथड, जहां आप सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। वहीं अगर हम 180 डिग्री की बात करें तो आप सिर्फ आप बात करते हैं ओनली
कह सकते हैं सबॉर्डिनेट एंड जूनियर एंड सीनियर के लेवल की आप बात करते हैं, है ना। और वहीं आपका जो असेसमेंट सेंटर मेथड होता है, एक चेकलिस्ट मेथड हो सकते हैं आपके, है ना। और यहाँ कई सारे मेथड हैं, हम कम से कम 10 या 12 मेथड डिस्कस करेंगे आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल के। फिर है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड चेंज, फिर एंड ओडी इंटरवेंशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप किया जाए, है ना। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट तरीके होते हैं खुद को डेवलप करने के, जैसे कि आप किस तरीके का कल्चर अपने ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करने वाले हैं ना। अगर हम देखें कुछ तरीके के हमारे कुछ टाइप के ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें क्लान कल्चर है, ऑथोक्रेसी कल्चर है जो फ्लेक्सिबल होता है ना। वहीं हायरार्की कल्चर है जो बहुत ट्रेडिशनल अप्रोच है आपकी, या फिर मार्केट कल्चर आप डेवलप कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ क्या होगा कि आपका जो मोर फोकस होगा वो प्रॉफिट सेंट्रिक होगा, है ना। आप और जो वहाँ पे जो एम्प्लॉय होंगे उनके बीच में एक तरीके का कॉन्फिडेंस होगा, आपस में वो एक दूसरे के राइवलरी या एक दूसरे को कॉम्पिटिटर के तौर पर देखते हुए वहाँ पे काम करेंगे। तो इस तरीके से हमारे आप देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा। और भी तरीके के आप नेटवर्क डेवलप करते हैं, जैसे नेटवर्क हो गए, कम्युनल हो गए, फ्रेगमेंटेड या मर्सनरी। तो इस तरीके के आप डेवलप करना चाह रहे हैं कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में, या चेंज को लाना चाह रहे हैं। वहीं आप क्रॉस कल्चर की जब बात करेंगे तो आप कैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुई है ना, मोनो कल्चर से मल्टी कल्चर की तरफ, जहां आप सिर्फ एक ही तरीके के लोगों को हायर कर रहे थे, फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन चेंज हुई और फिर वो मल्टी कल्चर की तरफ या डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोगों को हायर करने लगे। तो इसमें हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड चेंज एंड ओटी इंटरवेंशन में। यहाँ पे चेंज कैसे, फ्रीज, रीफ्रीज, ये सब हम मेथड स्टडी करेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशनल इंटरवेंशन साइकिल होती है जहाँ पर आप क्या करेंगे, डिजायर आप पहले देखेंगे कि किस आपको ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन में चेंज की या नहीं। फिर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे प्रॉब्लम को कि कहाँ कहाँ चेंज की आवश्यकता है। फिर आप सोल्यूशन को एक्सप्लोर करेंगे। फिर आप किस तरीके से आप इंटरवेन करना चाह रहे हैं, उन चेंज को किस तरीके से लेके आना चाह रहे हैं, आप पूरा रोड मैप तैयार करेंगे। फिर आप उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर एवेलुएट करेंगे। तो इस तरीके से ओडी इंटरवेंशन का एक पूरा साइकिल होता है। फिर हमारा टैलेंट मैनेजमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड वर्क लाइफ बैलेंस, एक छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको भी हम यहाँ देखते हुए चलेंगे। फिर हमारा है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, डिस्प्यूट ग्रीवियंसेस मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटीज़, ट्रेड यूनियन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब फिर क्या होगा कि हम एक स्टेप और फर्दर बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे ट्रेड यूनियन बनी है हमारी, है ना। ट्रेड यूनियन कौन कौन सी ट्रेड यूनियन हैं, कितने पुराने ट्रेड यूनियंस में काम कर रहे हैं, है ना। यहाँ से भी एक या दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी ट्रेड यूनियन से, कि 3 या 4 वो आपको नाम दे देंगे और पूछ लेंगे इनमें से कोई एक ट्रेड यूनियन है या नहीं है। डिफरेंट टाइप की जो स्ट्राइक्स होती हैं उनको यहाँ पे हम देखेंगे, किस तरीके से ग्रीवियंसेस को हैंडल किया जाता है ना। तो वो सब हमारा यहाँ पे हम कवर करेंगे अपने इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड ट्रेड यूनियन कलेक्टिव बार्गेनिंग में। फिर इसके बाद हमारा है इंटरनेशनल HRM। अब जो हमारी जो होम HRM था, मतलब होम HRM मतलब कि हमारी जो होम कंट्री है उसमें हम HRM एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम इंटरनेशनल लेवल पे HRM या HRM एक्टिविटी को परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो वो ये हमारा इंटरनेशनल HRM। यहाँ पे हम देखते हैं कि आप एम्प्लॉय को कैसे मैनेज करेंगे, है ना। इसकी डिफरेंट अप्रोचेज हैं, जैसे इथनोसेंट्रिक अप्रोच हो गई, पॉलीसेंट्रिक अप्रोच या जियोसेंट्रिक अप्रोच हो गई। जैसे इथनोसेंट्रिक अप्रोच होती है वो होम या डोमेस्टिक कंट्री की अप्रोच का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ पे, इंटरनेशनल, या आप जो कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं उस कंट्री में आप होम कंट्री की जो आपकी अप्रोच है उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको बोलते हैं इथनोसेंट्रिक। वहीं पॉलीसेंट्रिक क्या होगा कि आप होम कंट्री में अपना जो HRM प्रैक्टिस है उनको अलग तरीके से हैंडल करेंगे, और जो आपकी टारगेट कंट्री है या होस्ट कंट्री है आप वहाँ पे HRM वहाँ की कंट्री के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये सब चीज़ हम कहाँ देखेंगे, अपने इंटरनेशनल HRM में देखेंगे। और क्या है इसमें HRM के कुछ मॉडल्स हैं कि किस कंपनी को हम इंटरनेशनल बोलते हैं, कब कंपनी को हम इंटरनेशनल बोलेंगे या मल्टीनेशनल बोलेंगे, कब कंपनी को ग्लोबल बोला जाता है ना, कब इंटरनेशनल या ट्रांसनेशनल बोलेंगे। तो ये कुछ डिफरेंट मेथड है हमारे, है ना। तो यही सब है हमारा यूनिट 2 में, और काफ़ी अच्छी यूनिट है, छोटी यूनिट है, और इसमें टॉपिक जो है काफ़ी टू द पॉइंट है, हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और इस यूनिट से लगभग 8 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन समथिंग अराउंड इट्स कवर अराउंड 8 क्वेश्चन।
और वो काफ़ी सीधे सीधे होते हैं। वहीं हम बात करें अपनी सेकंड यूनिट की, तो उसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है। वो कभी कभी सेकंड यूनिट से वो 14 to 15 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं मिनिमम। वहाँ से 11 to 12 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं हमारे। और वहीं हम थर्ड यूनिट की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन लगभग 8 से 9 पूछते हैं, ज़्यादा से आप 9 क्वेश्चन पूछेंगे, और 7 तो यहाँ से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। लेकिन ये छोटी यूनिट है और अच्छी यूनिट है, यहाँ से टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं, बस सबसे अच्छी बात ये है। तो इस यूनिट को कवर करने से हमें अच्छे खासा मार्जिन मिलता है पेपर में। ठीक है, तो हम कल से इस यूनिट को फिर शुरू करते हैं। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा अगर आप फॉलो कर रहे हैं और वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं, है ना। और देखते हैं फिर कल। थैंक यू।